Hello, dear students. Welcome back. And today we are going to talk about BOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो BOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लिनक्स का इंडियन वर्जन है। क्योंकि जब हम बात करते हैं लिनक्स की तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका सोर्स कोड भी फ्रीली या ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि कोई भी रिसर्च पर्पस से या स्टडी पर्पस से भी उस सोर्स कोड को पढ़ सके, उसमें चेंजेस करके देख सके कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है अब ये कैसे काम कर रहा है आफ्टर दी मॉडिफिकेशंस। जो बॉस है इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ये एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको जो डेवलप किया है वो है सीडेक चेन्नई ने। और इसका जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि जो उसका फ्री या ओपन सोर्स यूसेज है, इंडिया में भी ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है, उससे बेनिफिट लिया जा सके। और लिनक्स की जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है ये बताते हैं। इवन नासा जो है वो भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं वहाँ के साइंटिस्ट। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस एक इंडियन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो किससे डिराइव किया गया है, डेबियन से। देन इसके जो डेवलपर हैं वो हैं सीडेक, एनआरसी, एफओएसएस। इसका जो पहला रिलीज़ आया था वो था 10 जनवरी 2007 में। और अगर हम लेटेस्ट रिलीज़ की बात करें, क्योंकि यदि आपको मान लो शॉर्ट नोट लिखने को यदि आया तो आपके पास में कंटेंट होना चाहिए कि आप उसमें लिख पाएँ, तो आप इसकी इनिशियल रिलीज़ लिखेंगे 10 जन 2007। एंड जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो है 9.0 जिसका नाम है ऊर्जा। और ये जो थी ये रिलीज़ हुई थी ऑन 19 Feb 2021। मार्केटिंग टारगेट की यदि बात करें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर भी काम करता है, ऑल्सो ऑन लैपटॉप्स फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड सर्वर्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि नासा एंड स्पेस एक्स ग्राउंड स्टेशंस जो हैं वो भी किसको यूज़ करते हैं, लिनक्स को। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, सुन के ही समझ सकते हैं हम कि लिनक्स की जो सिक्योरिटी या जो उसकी कैलकुलेशंस वगैरह रहती होंगी, जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा होगी, तभी नासा उसको प्रेफर कर रहा है। देन बॉस GNU और लिनक्स जो है ये एक इंडियन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट इज़ ऑफिशियली रिलीज्ड इन 4 एडिशंस। तो ये पहला रिलीज़ कब हुआ था, लेटेस्ट रिलीज़ क्या था, वो हमने पिछली स्लाइड में देखा। अभी हम देखेंगे कि इसके टोटल 4 एडिशंस हैं। तो जो डेस्कटॉप के लिए है, ठीक है, उसका नाम है बॉस डेस्कटॉप फॉर पर्सनल यूज़, होम एंड ऑफिस यूसेज। फिर जो स्कूल्स या एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए है उसका नाम है एजू बॉस या एडू बॉस, ठीक। देन बॉस एडवांस सर्वर और बॉस MOOL, ये है लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 9.0 जो है उसका नाम ऊर्जा रखा हुआ है, ठीक। तो सॉफ्टवेयर को जो है सर्टिफाई किया गया है लिनक्स फाउंडेशन से, क्योंकि जब आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है, एक होती है अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी, दूसरा यदि किसी ने कुछ मान लो कुछ कंटेंट्स लिखे हैं या फिर कुछ कोडिंग की है और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ कॉपीराइट सामने वाले का होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो जब हम उसे यूज़ करते हैं तो हमको उसका रेफरेंस भी देना होता है या उनसे परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो जो बॉस लिनक्स है, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सर्टिफाई किया हुआ है लिनक्स फाउंडेशन ने फॉर कंप्लायंस विथ लिनक्स स्टैंडर्ड बेस स्टैंडर्ड्स। अब लास्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट के बारे में। इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म है। In order for enhancing and gain benefit from the usage of free and open source software throughout the India, and BOS Linux is a key deliverable of National Resource Center for Free and Open Source Software। तो ये सीडेक के इसमें NRC FOSS ने जो है जॉइंट वेंचर था इनका, कह सकते हैं हम, तो इन्होंने इसको डिलीवर किया है। एंड इट हैज़ एनहांस्ड डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंटीग्रेटेड विथ इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट किया जाता है।
जैसे असमीज़ और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं दूसरे एरियाज़ की भी, उनको भी। सो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही हो गाइज। सो कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।